आपको देखने में आया कि कल सफाई कर्मचारियों का भी हमारा विरोध हुआ सहारनपुर के अंदर। आपको एक बात बता दूं, सफाई कर्मचारी हमारी वो योद्धा है। आप गंदगी कर दीजिए और मैं आपसे गंदगी साफ करने को कहूँ, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन सफाई कर्मचारी इस देश के लिए वो माँ है, क्योंकि माँ ही बच्चे के गंदगी को साफ करती है। तो मैं उन सभी सफाई कर्मचारी भाइयों का, उन सभी माताओं का, उन सभी बहनों का आपके चैनल के माध्यम से सादर नमन करता हूं, सादर बंधन करता हूं और देश की जनता से ये आग्रह करता हूं कि उनका इज्जत करें। आपके आसपास में कोई भी सफाई कर्मचारी दिखे, उसे राम नमस्ते जरूर करें और उसे चाय पानी को भी पूछे और उसे अपना भाई माने। सहारनपुर में ये रोड माना जाता है टपरी अड्डा। इस समय हम देख रहे हैं लॉकडाउन पूरी तरीके से बढ़ा दिया गया है और रोड सुनसान पड़ा हुआ है। हमारे साथ क्राइम रिपोर्टर मारुति नंदन जी जुड़ चुके हैं। आइए इनसे ही कुछ खास बातचीत करते हैं लॉकडाउन को लेकर। जी सर, क्या नाम है? मारुति नंदन जी, क्राइम रिपोर्टर सच बोल रही हूँ। सर, ये लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है, इसमें गरीब लोगों को काफ़ी समस्याएं होती होंगी, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल 100% है, सही है कि गरीब व्यक्ति को समस्या हो रही है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं ये देखा जाए तो समस्या हमारे आने वाले भविष्य या अपने भविष्य जो वर्तमान में हमारे पे संकट आई है, इस संकट से बचने के लिए हमें इस समस्या से निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन करना ही पड़ेगा। तो आप क्राइम रिपोर्टर हैं, आप अपनी गाड़ी ऐसी गाड़ी पे चलते हैं, क्या आपको ऐसी गाड़ी पे चलना अच्छा लगता है? देखिए, बात गाड़ी से नहीं है और बात अच्छे और बुरे से नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, ये गाड़ी मेरे को फील्ड में पूरा साथ देती है। दूसरी बात, अपनी आर्थिक व्यवस्था ऐसी नहीं है कि इससे ज़्यादा अच्छी गाड़ी हो सके अपने पास, और अच्छा लगना और बुरा लगना मैं कभी इस विषय में संकोच करने के लिए इस तरफ सोचने की मैंने कोई कोशिश नहीं की। मैं सदा व्यस्त रहता हूँ, मस्त रहता हूँ। तो सर, ये जैसे कि सरकार वादे कर रही है, जो गरीब लोग गरीब तबके के लोग हैं, उन लोगों को मुफ्त राशन देने का प्रयास कर दिया है गवर्नमेंट, इसमें आपका क्या कहना है? आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सख्त आदेश है कि जिनके पास राशन कार्ड नहीं भी है उनको भी ऐसे में सरकारी राशन डीलरों द्वारा राशन उपलब्ध कराया लेकिन राशन डीलर तो ये कह रहे हैं कि ओनली फॉर जो जिनके राशन कार्ड है उन लोगों को ही राशन दिया जाएगा। जिन लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है वो क्या खाएंगे? इसका मतलब तो ये है कि भूखे मरेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये व्यक्तिगत राशन डीलर मनमानी कर रहे हैं। ऐसी ही हमारे सामने भी समस्या आ रही है, क्योंकि हम भी मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, तो हम देख रहे हैं कि राशन डीलरों की लगातार मनमानी सामने आ रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द अगर हम और आप चाहें, हम मीडिया वाले चाहें, तो इन राशन डीलरों को खुलासा करके इनको सजा दिलवाया जा सकता है और इनको जो ये जनता को उत्पीड़न कर रहे हैं उसका दंड दिलाया जा सकता है। लेकिन ये करना हमें और आपको होगा। जिसके 6 या 5 यूनिट है उन लोगों को 2-2 या 3-3 यूनिट। बिल्कुल ऐसी समस्या मेरे सामने आ रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से उन राशन डीलरों को, उस गरीब जनता के शोषण करने वालों को सख्त से सख्त चेतावनी देना चाहूँगा। एक मिनट, मैं उनको सख्त से सख्त ये चेतावनी देना चाहूँगा कि गरीब लोगों का उत्पीड़न बंद कर दें, गरीब लोगों का शोषण बंद कर दें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी की बातों को फॉलो करें, और यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम मीडिया कर्मी बंधु मिल करके आप लोगों के खिलाफ जो है कि पोल खोल कार्यक्रम चलाएंगे और आपकी पोल खोल करके लखनऊ से दिल्ली तक के पहुंचाने का कार्यक्रम। ये जो गवर्नमेंट ने दिया राशन के मुफ्त राशन मिलेगा, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, गरीब लोग बिल्कुल पूरी तरीके से परेशान हैं। क्या इसमें ऐसे में कोई पुलिस कार्रवाई नहीं कर पा रही? नहीं, पुलिस कार्रवाई करेगी, पुलिस तक की शिकायत नहीं पहुंच पा रही है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पहुंच पा रही, शिकायत पहुंचाएगा कौन? जनता। लेकिन जनता कहीं ना कहीं शुरू से दबाव में रहती है। मैं उन जनता वासियों से सुनिए, जनता के प्रति एक ऐसा अविश्वास बनाया गया है जनता के मन में कानून के प्रति या पुलिस के प्रति अभी तक के कुछ लोगों द्वारा कि पुलिस तुम्हारा शोषण करेगी या ये करेगी, बल्कि नहीं, पुलिस तुम्हारी कानून की साथी है, पुलिस तुम्हारी मित्र है, प्रशासन तुम्हारा मित्र है, बशर्ते जरूरत है अपनी आवाज को उसके तलक के ले जाने की। ऐसे में देखना यह है कि पुलिस प्रशासन भी दबाव बनाता है गरीब तबके के लोगों। देखिए, कुछ मित्र पुलिस कर्मियों के विषय में तो मैं नहीं कह सकता, और मैं उन मित्र पुलिस कर्मियों को भी यही कहना चाहूंगा कि अगर आप ऐसा करते हैं तो ना करें, क्योंकि आप गरीब साथियों के लिए ही चुने गए हैं और आप और
सेवा करें। पर हाल देखने में आ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पुलिसकर्मी जनता की सेवा में लगे हैं। तो ये देखना ये होगा, अभी एक मोदी जी ने एक अभी योजनाएं चलाई थी कि गरीब महिलाओं को और पुरुषों को 500 रुपये उनके खातों में राशि पहुंचाई जाएगी। आइए उस मुद्दे पर बातचीत करते हैं। जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है कि पैसे पहुँचाए जा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के खातों में पैसे आ चुके हैं। और जो लोग वंचित रह गए हैं, मैं उन्हें पूर्ण विश्वास दिलाना चाहूँगा कि सीरीज बाई सीरीज, क्योंकि ये देश पे अचानक आई आपदा है, हम इसके लिए तैयार नहीं थे। और ये आदरणीय प्रधानमंत्री के सूझबूझ से हर सभी के खातों में पैसा पहुंच रहा है। जो गरीब लोगों को सिलेंडर मिले हुए हैं, उन लोगों के देखिए कुछ के खाते में आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं। तो मैंने यही बात कही, उसमें भी देखिए सिरिंज बाई सिरिंज जो है उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर के भी पैसे मिलेंगे, आपके घरों में राशन भी आएगा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री इस टाइम हाथ जोड़ करके सिर्फ एक निवेदन करना चाह रहा है कि एक दूसरे का साथ दें, बीमारी से बचें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बड़ी अहम बात ऐसे में देखने को भी मिल रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी एक बात कही थी कि ऐसे में हमें चाहिए कि एक दूसरे की मदद करें। तो कुछ ऐसा देखने में आ रहा है कि जैसे कि कुछ लोग मदद करने को आगे आए हमारे सहारनपुर के अंदर, लेकिन कुछ प्रशासनिक अधिकारी, कुछ पुलिस कर्मचारियों के अभद्र व्यवहार के चलते उन्होंने अपना हाथ पीछे हटा लिया है। ये बड़ा दुख का विषय है, क्योंकि मेरी नज़र में कम से कम डेली जो है कि एक व्यक्ति ऐसा था जो 200, 250, 300 व्यक्तियों तक के मेरी नज़र में पका हुआ भोजन पहुंचाता था। वही दूसरा एक संस्था ऐसी थी जो कि एक बढ़िया राशन की किट बना करके जरूरतमंद व्यक्तियों तक के कच्चे राशन की पहुंचाने का कार्य करती थी। लेकिन जब मैंने अब उनसे और संपर्क साधा तो उन्होंने साफ प्रशासन के प्रति रोना रोया। किसी ने कहा कि हमें राशन जो है कि देने के लिए मना कर दिया गया है कि हम अनाज नहीं खरीद सकते। किसी ने कहा कि हमारी साथ में बदतमीजी हुई जब हम राशन बांट रहे थे। तो ऐसी मुद्दे देखने में आ रहे हैं। तो मैं उन प्रशासनिक अधिकारियों से, उन पुलिस अधिकारियों से स्पष्ट रूप में कहना चाहूंगा कि सेवा का वक्त है, मानव को मानव मान करके कार्य किया जाए और जो लोग सेवा कर रहे हैं उनकी सेवा में रुकावट न डाला जाए। और ये जो बैंकों में लाइनें लगी हुई हैं, पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस का भी पालन किया जा रहा है, लेकिन कुछ कमियां पुलिस की नजर आ रही हैं वहाँ पर। उस पर आप देखिए, पुलिस की कोई कमी नजर नहीं आ रही है। आपको बताऊं कि आप देख रहे होंगे कि जहाँ बैंकों पे लाइन लगी हुई है, हमें सीएम में सुधरना होगा, ना कि हमें बिल्कुल पुलिस पे निर्भर रहना होगा। पहले तो हमें सीएम को फैसला करना होगा कि हमें कानून तोड़ना है या नहीं, हमें गलत कार्य करना है या नहीं। 200 व्यक्ति की सुरक्षा में 2 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं। ये बताइए 2 पुलिसकर्मी क्या करेंगे? आपसे निवेदन ही कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। अगर उन्होंने गुस्से में आपको लाठी मार दी क्योंकि आप गलती कर रहे हैं, अगर उन्होंने गुस्से में आपको लाठी मार दी, वो भी इंसान है, तो आप उनकी गलतियां निकालेंगे। लेकिन हमें सीएम में अनुशासित होना पड़ेगा, हमें सीएम में कानून का पालन करना होगा और कानून को मानना होगा। रही बात बैंक से पैसे निकलवाने की, तो जरूरतमंद व्यक्ति जाएगा, लेकिन कानून के दायरे में लॉकडाउन का पालन करते हुए एक दूसरे से दूरी बना करके रखे, मास्क लगा करके रखे। यानी कि हमें इस वक्त ये देखना है कि हमें खुद को बचना है और दूसरों को बचाना है, क्योंकि ये बीमारी जो है आप देख रहे होंगे कि संक्रमित बीमारी है, बहुत ही तेजी से फैलने वाली बीमारी है और ना इलाज वाली बीमारी है। इसका ग्राफ बढ़ता हुआ हमारे लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। ना इलाज बीमारी है जिसकी कोई वैक्सीन, कोई दवाई नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी तक के नहीं बनी है, मैं आपको बता दूं। और इसका एक ही उपाय है कि हमें इसको जो है कि पालन करना होगा और एक दूसरे से दूरी बना के रखनी होगी। और इसकी जो कुछ नियमें हैं, साफ सफाई से रहना होगा, अपने आसपास साफ सफाई का माहौल बना करके, तो हम इससे जंग को जीत सकते हैं। देखिए, अचानक आई हुई आपदा, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, इसमें सेवा नीति, अनुशासन नीति से हमें कार्य करना होगा। सबसे पहले हमें स्वयं अनुशासित होना होगा, उसके बाद दूसरों पर उंगली उठाने का हम कार्य कर सकते हैं। जिसे कहने का मतलब है लोग अपने घरों में रहें, बेवजह बाहर ना घूमे, बेवजह बाहर ना घूमे। आप बैंक में जा रहे हैं तो बैंक में भी दूरी बना के रह सकते हैं, डॉक्टर के पास भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। देखिए, दिनचर्या में व्यक्ति को घर से निकलना ही पड़ेगा, लेकिन अनुशासित होकर के निकले। अगर कोई पुलिसकर्मी, देखिए कोई पुलिसकर्मी आपसे रास्ते में रोक के पूछता है आप कैसे निकले या आप पे मास्क नहीं, तो बहुत से लोगों से अपनी सरकारी नौकरी या किसी चीज की धौंस देते हैं। बल्कि ऐसा ना करें, ये सोचे कि वो भी अपने आपके फायदे के लिए कह रहा, अनुशासित रहे, उसकी बात को माने। अगर गलती है तो गलती माने, क्योंकि वो आपकी सेवा में खड़ा है। ऐसे ही अभी आपको देखने में आया कि कल सफाई कर्मचारियों का भी हमारा विरोध हुआ सहारनपुर के अंदर। आपको एक बात बता दूं, सफाई कर्मचारी हमारी वो योद्धा है। आप गंदगी कर दीजिए और मैं आपसे गंदगी साफ करने को कहूँ, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन सफाई कर्मचारी इस देश के लिए वो माँ है, क्योंकि माँ ही बच्चे के गंदगी को साफ करती है।
तो मैं उन सभी सफाई कर्मचारी भाइयों का, उन सभी माताओं का, उन सभी बहनों का आपके चैनल के माध्यम से सादर नमन करता हूं, सादर बंधन करता हूं और देश की जनता से ये आग्रह करता हूं कि उनका इज्जत करें। आपके आसपास में कोई भी सफाई कर्मचारी दिखे उसे राम नमस्ते जरूर करें और उसे चाय पानी को भी पूछे और उसे अपना भाई माने। ओके सर, तो ये थैंक थे यू। हमारे साथ मारुति क्राइम रिपोर्टर मारुति नंदन जी। इस वीडियो और इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। साथ ही साथ चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें।